की डेट में ये जारी हुआ था और यहाँ पर ये पूरा जो क्या कहना चाह रहा है इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं और इसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पदों के बढ़ने की संभावना है। और देखो मैं तो यही चाहता हूं कि पद बढ़ने भी चाहिए, है ना। पद बढ़ेंगे तो विद्यार्थी को थोड़ा और मनोबल बढ़ेगा क्योंकि सामने ज्यादा वैकेंसियां भी नहीं है, तो मतलब पद बढ़ने ही चाहिए। मैं तो ऐसा ही कहूंगा, पद बढ़ने चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिएगा जो भी यहां पर फोर्थ ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं, जो भी वर्तमान के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं और जिन्होंने यहां पर आरआईसीआईटी कर रखी है और सीनियर सेकेंडरी है बच्चों, जिन्होंने 12th कर रखी है, तो उनको जो है यहां पर उनको एलडीसी के पद पर जो है वो डीपीसी के अंदर बच्चों उनको जो है एलडीसी बनाया जाएगा, यूं कहना चाह रहा है। देखो वित्त और सांख्यिकी विभाग ने सूचना जारी की है कि वर्ष 2025-26 में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ मतलब चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी थे काम कर रहे थे उनको एलडीसी पद की डीपीसी जल्द आयोजित की जाएगी। मतलब उनको अगर अपन मान के चलो कि एलडीसी अगर वो बनेंगे तो वहां पर पद खाली होंगे और अगर वहां पर पद खाली होंगे तो पदों की बढ़ने की संभावना यहां पर रहेगी। और मैं तो यही चाहता हूं कि विद्यार्थी जो है उनको लाभ मिल सके, इसके लिए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए यहां पर। बोलो क्लियर सभी को? यस है। आप सबकी बहुत ही जायज मांग है। क्यों? क्योंकि जब उठाई गई तभी तो ये चीज हुई। मान लो अगर ये मांग नहीं उठाई जाती तो यहां पर फिर ये डीपीसी के लिए आता ही क्यों? चतुर्श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक पद की डीपीसी जल्द। अगर आज स्टूडेंट अगर मांग नहीं करते तो ये कैसे होता? जैसे अब रीट वाले विद्यार्थियों के जब पद नहीं आए तो सबने ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाया, बातें भी की, लेकिन अब कहाँ गए? वो सब साइड में हो गए। अब क्या, ठीक है स्वीकार कर लिया यार, पेपर होगा, 7500 पदों पर चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जब मांगे उठती है, हम ये कभी नहीं कहते कि हमारी कोई बात मानता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उस चीज को देखता जरूर है अगर वो चीज ट्रेंडिंग में चली जाए। जैसे मान लो कि कोई भी वीडियो उसको बनाया गया, उससे 10, 5, 7 लाख लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है कि यार हाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी को पोस्ट कर दे, ऊपर वीडियो आया कि पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ। राजस्थान में सभी मांग करते हैं पद बढ़ाओ, तो आदमी जब फोन उठाएगा, अरे पद बढ़ाओ, क्या हो रहा है ये? क्योंकि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है और साथी जो युवक साथी हैं उन्होंने लगातार जो है कई परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाया, कई ओवरएज की तरफ चले गए, तो उनके पास तो सिर्फ यही है, विकल्प ही नहीं है कोई दूसरा। कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विधवा कोटे से। तो आज जितने भी साथी लाइव सुन रहे हैं वह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप सबके साथ हूं, ये बात हनुमान किसान तक भी पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर आलोक राज जी खुद कहते आ रहे हैं पोस्टों में वर्दी संबंधित विभाग की आवश्यकता अनुसार होता है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हर समय विभागों को रिमाइंड करा देते हैं, पोस्ट वर्दी की संभावना बन रही हो तो रिजल्ट को थोड़ा डिले करना हो तो कर देते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक। मैं इसमें आगे कुछ नहीं कर सकता, आगे तो मैंने आपको कह दिया। मुझे तो आप 20,000 कमेंट दिखा दो कि ये 20,000 कमेंट है, मैं आलोक राज जी के पास चला जाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। आगे मेरे पास तो ये जो चीज है पहली प्राथमिकता कि साहब ये लोग हैं, ये मांग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, पद बढ़ाओ चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ऐसा लिख के 20,000 आप कमेंट कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। यही बात मैंने इस वीडियो में कही थी, इसमें कही थी, 10 दिन हो गए आज तक पूरे नहीं हुए और आज फिर कह रहा हूं। और फिर दोबारा अगर मुझे कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि नहीं सर आप नहीं आ रहे हो, तो पहले इन दो चीजों को मानना, क्योंकि आप सभी लोगों की मांग होती है, तभी वो कैसे बनाते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। आपकी जो शक्ति प्रदर्शन है वो सोशल मीडिया पर आप दिखाएं और वो आपके हाथ में है। और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी आपको सड़क पर आने की या यहाँ शहीद स्मारक पर आने की, तो मैं हनुमान किसान से बात करके आपको तारीख अवगत करवा दूंगा और उसके बाद जो है हल्ला बोल प्रदर्शन हमारा रखा जाएगा ताकि सारे युवा साथी उसमें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ। तो उसके लिए देखो 3 चीजें हैं। पहला जो मेरी तरफ से मैंने ली है, पहला है ज्ञापन देना। अभी आपने देखा होगा कितनी जगह ज्ञापन जा चुके हैं, इसका मतलब कलेक्टर पे जाके ज्ञापन देना वगैरह अब बहुत सारा हो चुका है। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट तक डायरेक्ट बात पहुंच सकती है कलेक्टर के थ्रू कि भाई लोग आके हमें ज्ञापन दे रहे हैं इस रिगार्डिंग। एक दूसरा, जैसे कि आप सब ने देखा अभी जो है शिव विधायक जो है रविंद्र सिंह जो भाटी जो है, उन्होंने अभी परिचालक के लिए बोला था कि भाई 12 साल बाद पोस्ट आई है और सिर्फ 500 पोस्ट दी आपने, तो उसके लिए पद बढ़ने चाहिए। अगर ऐसे ही कुछ अगर विधायक सपोर्ट में आ जाए कि हाँ भाई गरीबों के जो बेरोजगार जो है उन बेरोजगारों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं हो, उन्हें भी नौकरी पर लगना चाहिए, तो ऐसे अगर कोई लोग हमारा साथ अगर दे दे तो इससे सरकार पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी बात डायरेक्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, ये अब आता है तीसरा, और ये हम करने वाले हैं यहां से, मतलब ज्ञापन देना करना ये सब तो आप कर ही रहे हो। मैं आपका साथ यहां पर जो है, जो यहां पर, क्योंकि जयपुर के आसपास अगर कोई रहते हैं तो सीएमओ तक बात पहुंचाने में आपका बहुत पड़ोसी हो जाओगे आप, वहां पर दे सकते हो। मैं आपको यहां पर बुला रहा हूं सबको। हमें क्या करना है, हमें यहां चलाना है एक महा आंदोलन। आंदोलन भी नहीं चलाना, महा आंदोलन चलाना है यहां पर। और यहां पर जो है पूरे सबको, इंडिया में सबको बताना है कि ये भाई क्या चल रहा है, मतलब सबके नजर में आ जाए ये चल क्या रहा है, ताकि हर एक को लगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या,
ऐसे। तो हमें एक ट्रेंड चलाना है, और ट्रेंड कैसे चलेगा ये आपके लिए आज मैं लेके आया हूं। तो हम काम करेंगे ये वाला, क्लियर सबको? तो यहां से ध्यान, हम ट्रेंड कैसे करें उसके लिए। तो देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, अभी जो टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया में यहां पर क्या हो रहा है, जो बेरोजगार है उन बेरोजगारों की बात जो है वो जा रहे हैं 25 नवंबर को, मैंने कल भी बोला था 25 नवंबर को वो अपनी रैली निकाल के जा रहे हैं। तो उसमें भी डिमांड ऑब्वियस बात होगी। फिर एक लेटर मुझे ये सोशल मीडिया से ही मिला है, जो यहां से कुछ अपने जो बेरोजगारों के साथ जो जुड़े हैं नेता लोग, उन्होंने क्या किया, सीएमओ को से कैसे करेंगे। तो हमारा काम है भाई, जितने पद खाली है बस उतने बढ़ा दो, और हमारा जो है हमारा ये रहेगा ट्रेंड। अच्छा, ये ट्रेंड मैंने कहां से उठाया है, तो मैं आपको साफ कहूं, हर व्यक्ति इसी ट्रेंड को लेकर चल रहा है। तो हमें भी सबका साथ देना है, अलग रास्ते पे नहीं निकलना है। जितना लोग जो हैं कि चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ, चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ, ये हैशटैग जो है, ये हैशटैग हमें यूज करना है। अब आते हैं हैशटैग यूज करना कैसे। तो आ जाओ, मैं आपको पूरी रणनीति बताता हूं कि हमें सोशल मीडिया पे सबका साथ देना है, जो जो चतुर्श्रेणी चाहते हैं उनके लिए। तो यहां से क्या है, तो देखो मैं यहां से लेके आऊं, तो चतुर्श्रेणी के पद कैसे बढ़ेंगे। तो देखो, ट्वीट की संख्या और टाइमिंग और इंगेजमेंट, आपको यहां से हमारा काम जो है, मैं सोशल मीडिया पे आपका साथ दे रहा हूं, वो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, और वहां हम ट्वीट करेंगे, और ट्वीट जो है इतने करेंगे, अगर साथ दोगे तो, बाकी ये बातें वीडियो में खत्म हो जाएगी। अगर इतने ज्यादा ट्वीट अगर आ जाए तो कितने ट्वीट पे हमारी बात सरकार तक पहुंच सकती है, तो कितने ट्वीट पे ये काम बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, देखो ट्विटर पे ट्वीट कितने करना है, तो आपको मैं बता दूं, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। 3 चीजें देखो, सबसे पहली 50,000 प्लस ट्वीट अगर होते हैं तो हाई लेवल ट्रेंड होता है, और टॉप 10 से ऊपर भी आप जा सकते हो। अगर 50,000 ट्वीट, यहां पर बहुत सारे बोलने में 21 लाख फॉर्म थे, 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। मैं कह रहा हूं 21 लाख छोड़ो, अगर 5 लाख लोग भी अगर ढंग से एक्टिव हो जाए, 5 लाख, और उसके अंदर से 50,000 लोग अगर ट्वीट कर देना, तो भी हम ट्रेंड में आ जाएंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन करते नहीं है लोग, आपको कह रहा हूं, हर जगह जैसे यहां जो गए अभी ज्ञापन देने गए, वहां देखना 20 से 30 लोग जाते हैं ज्ञापन देने, बाकी कोई नहीं जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि पद बढ़े, तो इसके लिए आपको यहां से ट्वीट पे हम जो है, यहां पर सोशल मीडिया पे मैं रणनीति बता रहा हूं हमें क्या करना चाहिए, ताकि हर एक के पास ये न्यूज पहुंचे कि भाई यहां पर क्या चल रहा है अभी यहां, ठीक है। अगर मान लो ये ट्वीट यहां तक अगर हो जाए 80,000 1 लाख, तो भाई इंडिया में ट्रेंड करेंगे हम। ये बहुत बड़ी बात है, इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर कर सकते हो, 20 लाख बच्चे थे एग्जाम देने वाले, अगर कर सकते हो तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आप देखो यहां से, यहां लिखा अगला बने, ट्वीट की स्पीड क्या है, मतलब ट्वीट कैसे करना चाहिए, एक एक चीज में पूरा खंगाल के लाया हूं कि ट्रेंड, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर यहां ट्वीट से टोटल काउंट नहीं देखता है, ट्विटर पे क्या ध्यान रखना पड़ता है कि 15 से 20 मिनट में एक साथ कितने ट्वीट आए, एक साथ। तो उनके लाया हूं कि इंडिया में ट्वीट का टाइम क्या चल रहा है, मतलब कब ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है। तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा टाइम रहता है ये वाला, जब लोग ऑफिस से, जैसे अब आते हैं अकाउंट जो है कैसे बनाते हैं। अगर किसी को एक्स पे अकाउंट नहीं आता है या ट्विटर पे अकाउंट कैसे है नहीं पता, बहुत सारों, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ट्विटर का अकाउंट नहीं यूज करते हैं। आप इस वीडियो को बाद में रोक लेना और यहां से पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा तरीका बता दिया है। जितना ये वीडियो जिस स्टूडेंट के पास जाए, आप भाई हर एक स्टूडेंट को, अगर आप एक स्टूडेंट अपने एक दोस्त तक अगर ये वीडियो पहुंचा दो, और अगर बस पता चल जाए कि 19 तारीख को शाम को 6 बजे, 19 नवंबर को शाम को 6 बजे अगर हम सारे मिलकर एक साथ अगर ट्वीट करें, तो यहां पर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर 5,000 या 2,000 लोगों से कुछ नहीं होगा, फिर तो घर पे बैठ जाओ, वो ठीक है, जो सरकार निकाल रही है चलने दो फिर। क्योंकि मैं वापस कह रहा हूं, ये सब जो है सोशल मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया की ताकत, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल से एक ट्वीट करना है, और ट्वीट का ट्रेंड भी फिक्स रखना, एक ही ट्रेंड रखना है। और वो मैंने आगे लिखा था, चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ, जो चल रहा है वही, लेकिन बिखरे बिखरे मत करना। एक आज कर रहा है, एक कल कर रहा है, एक परसों कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने अभी बताया ना आपको, ये पूरा मैं जो है रिसर्च उसकी करके लाया हूं कि इंडिया में ट्रेंड क्या रहता है, मतलब कब ट्वीट करना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर इसके अंदर पदों के अंदर बढ़ोतरी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ इसके अंदर जाहिर सी बात है कम जाएगी ही जाएगी। क्योंकि जब 70,000 पद हो जाएंगे ना, तो इन 70,000 पदों के ऊपर जो है साथियों आपके लगभग, पहले ये कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा था कि 65 से लेकर के 70 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के राइट हो रहे थे, सही हो रहे थे, वो अभ्यर्थी इसके अंदर चयन हो जाएगा उनका। और अभी आगे अपन एक और बात भी करने वाले हैं, है ना, रिजल्ट से संबंधित बात भी करने वाले। अगर उस बात को भी इंप्लीमेंट कर लिया जाता है बोर्ड के द्वारा, क्योंकि वो हमारी गुजारिश रहेगी बोर्ड से, अगर उस बात को इंप्लीमेंट कर लिया जाता है, तो ये जो कट ऑफ है ये कम होकर के लगभग 50 या 55 क्वेश्चन जिनके काट पीट के राइट हो रहे हैं, इसके आसपास जाने के भी चांसेस है। ये भी पॉसिबल है, जो अभ्यर्थी 120 में से इतने प्रश्न काट पीट के भी राइट करके आए ना, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, उनको भी उम्मीद लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ये जो है आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है जब इन सारी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस हो जाएगा। देखो, बात करते हैं अपन इसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है ना साथियों, आप देखोगे आपके राजस्थान पुलिस के अभी लगभग 10,000 पदों के ऊपर भर्ती हुई है, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, आज या कल के अंदर बाकी रिजल्ट आ जाएगा। जो साथी राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेगा ना, वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं करेगा, और जिसने राजस्थान पुलिस का पेपर निकाला उसका 100% चतुर्श्रेणी कर्मचारी का भी पेपर पास हुआ ही हुआ है। ये बात तो आप भी जानते हो, एक ही तैयारी से सारे एग्जाम पास होते हैं। 10,000 अभ्यर्थी ये है। टीचिंग की वैकेंसीज आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, उन अभ्यर्थियों भी जिनकी जॉब नहीं लग रही है, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग का एग्जाम देंगे, इसमें सेलेक्ट होंगे, उनके द्वारा भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम दिया गया है। 10,000 लगभग ये पोस्ट है। एलडीसी के अंदर लगभग 4,000 साथियों का सिलेक्शन हुआ। पटवार के अंदर 3800 पोस्ट है, इसमें जो अभ्यर्थी चले जाएंगे वो चतुर्श्रेणी को ज्वाइन नहीं करेंगे। एलएसए के अंदर लगभग 3,000 पोस्ट थी। वाहन चालक वाले, आरएस वाले, वीडियो वाले, लाइब्रेरियन वाले, परिचालक वाले, ये सारे अभ्यर्थी मिलाकर के लगभग जो है 36,300 अभ्यर्थी हो जाते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी
और ये सबको बोल के करवाना है 14, 15, 16, 17 4 दिन तो कम से कम ट्रेंड में रखना है। कम से कम पर डे के 1 लाख ट्वीट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा राजस्थान में तहलका मचा दो कि ये ज्ञापन क्या चल रहा है, ठीक है। राजस्थान में ये तहलका अगर आप मचाओगे तो पूरे राजस्थान को हिला दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप में वो शक्ति है, आप वो कर सकते हो। यार आप सोचो, एक मरीज आदमी आपके साथ खड़ा होकर, जब जिसने डॉक्टर ने मना कर दिया उसके बावजूद भी खड़ा होकर बोल रहा हूं, क्या आपको मैंने 3 चीजें बताई अभी तक आपने ढंग से नहीं की। ना तो आपने ज्ञापन दिया, मात्र 33 जगह से ज्ञापन आया, जो कोई ज्ञापन नहीं होता है। ज्ञापन मैंने कहा, एक एमएलए ने एक मंत्री को आपने ज्ञापन नहीं दिया। पता नहीं आपको किस चीज का डर लगता है, ठीक है। सभी के सभी इस चीज को नोट कर लो। सभी यूट्यूब वाले चैनल वालों के कमेंट्स के नीचे भर के मचाओ कि अतुल राजस्थान वाला अकेला ही थोड़ी है, जबकि मैंने तो आपसे ना तो कोर्स बेचे, ना आपसे कोई पैसे लिए, मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूं। जिन्होंने कोर्स बेचे हैं करोड़ों रुपए के, क्या वो ये ट्वीट अभियान में तो आ जाएंगे ना। उनके नीचे कमेंट्स लिखो कि 14, 15, 16। देखो, जिसको गुस्सा आएगा, जो झाड़ खाएगा ना, जो जूझाड़ करेगा, वो बिन मन से आएगा, और जो तुरंत कहेगा, तुरंत वीडियो बनाएगा, वो मन से आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। काफी सारे ऐसे ट्वीट के लिए बोलोगे ना कि साहब अतुल राजस्थान वाले अभियान चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चलाओगे, तो वो झुंझाड़ खाएंगे, ठीक है। और एक अपने साथियों को, जहां भी आप यूट्यूब पे जुड़ते हो, उन सबको कहा करो कि 8 बजे जो मुहिम चल रही है उसमें आप भाग लो। ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करने हैं। एक तो ज्ञापन वाला काम चल रहा है, एक एक्स वाला जो ट्वीट वाला चल रहा है, और एक नया मैंने बताया है रजिस्ट्री करवाओ आप। मैंने जब ये बात करी, लाइव आ रहे हैं आज, हनुमान भाई लाइव आ रहे हैं, बिल्कुल आप वहां भी कमेंट्स करना कि भाई आप सपोर्ट, वैसे वो सपोर्ट में है। मेरी बात हो गई। मैं उस आदमी को बहुत अच्छा मानता हूं कि वो 24 घंटे बेरोजगारों के लिए लगे रहते हैं। इसके अनुसार, सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग ने डाटा मांगा है, विभागों से डाटा मांगा है। तो आप मान लो 1001% पद बढ़ेंगे। अरे जब हमारे को इतने दिन हो गए, उन तक बात पहुंची है कार्मिक विभाग ने विभागों को। अब कार्मिक विभाग क्या होता है, जो विज्ञप्ति जारी करता है, जो पोस्टें बनाता है, उसका नाम है कार्मिक विभाग। वो क्या करता है, शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि आपके पास कितने पद स्वीकृत है, कितने खाली हैं, कितने कर्म में सवाल आ रहा होगा, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। नहीं वाला टैग हटा देना, 100% बढ़ेंगे। अब ये मत करना कि 20,000 ही बढ़ेंगे, क्या इसमें 5,000 बढ़ सकती है, इसमें 10,000 बढ़ सकती है, 10,000, इसमें 20,000 बढ़ सकती है, इसके अंदर 25,000 बढ़ सकती है। कितने बढ़े, अपन 20,000 वाला टैग है ना, कल से इस 20,000 वाले टैग को खत्म करते हैं। कल से ये टैग होगा 25,000 का। कितना, 25,000 का टैग नहीं होगा ये, कल से टैग होगा 83,000 भर्ती पद करो इसमें, 83,000 की भर्ती कर दो इसको। रिक्त पद कितने टोटल, अभी जो 54,000 काउंट कर लो, और उनके बाद में जो अपने कौन से बच गए, इसके बाद में जो बच गए ना एक्स्ट्रा जो पद अभी खाली है, उन टोटल को मिला दिया जाए तो पद हो जाती है 83,000 के समथिंग। तो कल से अपना जो टैग रहेगा वो रहेगा 83,000 की भर्ती। अब सारे जो अध्यापक देख रहे हैं उन सब अध्यापकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक अंगुली से भाई साहब अंगुली रह जाती है, बंद अगर हो जाए तो ये हाथ, और इस हाथ की ताकत आपको पता ही है क्या होती है। पूरे सारे अध्यापक गण सब यही चाह रहे हैं कि पोस्टें बढ़नी चाहिए, तो बहुत आभार सबका। अब सारे अध्यापकों के पास में, जैसे अपन ने मदन जी सर नहीं कर रहे थे वीडियो, तो अपन एक ट्रेंड चलाया, मैंने आपको एक कमेंट बनाकर दिया कि वो वीडियो के लिए लाइव है मदन जी सर, तो उन मदन जी सर के कमेंट में वो सारा एक कमेंट पेस्ट करो। तो आपने 500-700 ने वो एक कमेंट पेस्ट किया, तो मदन जी सर वर्दी, हाँ बस ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे तो बस 21,000 पद और चाहिए मेरे बच्चों के लिए, कि 54,000 प्लस 21,000 ये पद हो जाए, तो टोटल पदों की संख्या जो है वो बढ़ करके 75,000 हो जाए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 71,000 में गुरुजी थार का ही फायदा हो जाए। अधीनस्थ बोर्ड ये जो विभाग वगैरह मुझे पूछे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि जो ये आपके 75,000 जब पद हो जाएंगे 4th ग्रेड के, अगर हम प्रयास करें तो, और हो जाते हैं तो क्या होगा, जनरल ओबीसी वर्ग में हंसता खेलता बच्चा 70 के आसपास, 68-70 पे भी सिलेक्शन ले लेगा। अभी भी 70 प्लस वाले है रेस में है, लेकिन 70 के जो नजदीक है, जो बॉर्डर लाइन पर है, 70 क्या सर, अरे भाई 70 क्या, 70 क्वेश्चन काट पीट करके 70 क्वेश्चन। अंकों की बात करें तो 105 से 115, 110 उस पे सिलेक्शन हो जाए, 200 में से 105 पे सिलेक्शन हो जाए जनरल ओबीसी वर्ग का, 115 पे हो जाए, 110 पे हो जाए, जो अभी 115 से 125 के बीच में कट ऑफ बता रहा हूं, वो 10 नंबर और नीचे एक्चुअली आए, 10 नहीं तो 5 आए, 110 पे हो, 115 पे हो, 70 क्वेश्चन पे हंसता खेलता ले लेगा इतने पोस्ट होने पर। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी 10-15 नंबर कम जाती है, ये बच्चे 60 क्वेश्चन पे सिलेक्शन ले लेंगे। 100 से भी कम नंबर है उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा इनका। बात करूं मेरे डाइवोर्स विडो बहनों की और फिजिकली जो हैंडीकैप बंधुओं की, ये 50 या उससे भी आसपास क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं उस पे भी सिलेक्शन ले लें। शर्त ये है कि पदों की संख्या भयंकर हो। अब ये नहीं कि मैं कोई अथाह लालच कर रहा हूं या कोई जो नहीं मांगने लायक चीज की बात कर रहा हूं, ये पॉसिबल है, इट इज वेरी पॉसिबल। तो पॉसिबल है और इतने सारे जो बच्चे हैं जो इनको नौकरी लगाने की बात है, तो आप लोग क्या सोचते हो बताओ, आप लोग क्या सोचते हो बताओ। एक बार वीडियो को लाइक करके बता देना सभी साथी। और आज हर एक बच्चे के जो व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक होना चाहिए, हर एक बच्चे के व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके जितने ग्रुप है उन सब में डालो इसको। आवाज दूर तक जाएगी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और प्रयास कीजिए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है और प्रयास नहीं करना गलत बात है।
ठीक है, हर एक बच्चा अपने आप को इसको शेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा। इस शेयर में मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ भगवान की कृपा से। दोस्तों अब देखते हैं ट्वीट कैसे करें। सबसे पहले गूगल या क्रोम ओपन करके उस पर xtwitter.com लिखना, फिर उसके बाद में ऐसा आएगा, उस पर फिर क्लिक करना। फिर क्लिक करने के बाद में जिनका नहीं बना हुआ ईमेल आईडी से बना ले, और जिनका बना हुआ है वो ईमेल आईडी पर क्लिक कर दे, और ऐसे थोड़ा सा लोड लेगा। फिर लोड लेने के बाद में या तो नीचे स्क्रॉल करना, चतुर्श्रेणी पद से रिलेटेड कोई भी पोस्ट मिले तो उस पर ओपन करना। अगर नहीं मिले तो मेरी तरह मेरी प्रोफाइल सर्च कर लेना। देखिए इस पर मेरी प्रोफाइल में जैसे आप नीचे जाओगे ना, तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में देखो इसको 31 रिट्वीट मिले हैं पोस्ट को। तो इसमें चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ ये लिखा ना, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में जो ये प्लस का आइकन है ना, ये हाँ ये तीर वाला, इसी पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आ गए चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ। तो इसके आगे 1-2 इमोजी लगा देते हैं, क्योंकि इससे स्पैम में नहीं जाता है, क्योंकि बार बार एक जैसा वो करने से, ट्वीट करने से स्पैम चला जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ऐसा लिख के इसको पोस्ट करना। वो सेव का तो लिखा हुआ गया था, इसको पोस्ट करना। ठीक है, पोस्ट हो जाने के बाद में जैसे व्यू मोर है, इस पर क्लिक करके देखते हैं तो चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ। फिर लेटेस्ट में जाता हूँ, लेटेस्ट में जाके जैसे ही सर्च करूँगा मेरा आया या नहीं आया, तो देखिए मेरा आ गया, ये मेरा ट्वीट आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप दोबारा इसी पर क्लिक करके वापस से प्लस के आइकन पे ओ करके फिर से आप पोस्ट कर सकते हो। ऐसा बार बार करने से अपनी पोस्ट टॉप पर चली जाती है, और जितनी ज़्यादा हम ट्वीट करेंगे उतनी ज़्यादा आगे जाएगी। और ऐसा लिख के चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ लिख कर आप भजन लाल जी मुख्यमंत्री उनको टैग करो, और आलोक राज को टैग करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पोस्ट पहुँचे और अपना कुछ हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को में एक प्यारा सा कमेंट करना प्लीज़। दोस्तों बहुत मेहनत की है, पूरा एक दिन लगा दिया एडिट करने में इसको, क्योंकि नया नया हूँ अभी मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ, और इंडिया जीके के टॉप क्वेश्चन भी डालता हूँ, राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी डालता हूँ। तो सभी कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली सुबह शॉर्ट वीडियो में करंट अफेयर्स आती है। ठीक है दोस्तों, और भारत के इतिहास, भूगोल, भूगोल संस्कृति है ना, वो इतिहास वाली और संविधान के आदि के क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप उनके लिए डेली इंडिया की करंट अफेयर्स और राजस्थान के क्वेश्चनों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस प्रकार से पोस्ट को रिपोस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोस्ट करें। ठीक है।